भाइयों, अगर आप एक किसान हैं तो आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में जरूर पता होगा। एक पाइपों के नेटवर्क के द्वारा मोटर का पानी सीधा पौधे की जड़ों में दिया जाता है ड्रिप सिस्टम द्वारा। हमारे देश में पानी का लेवल जिस तरह से नीचे जाता जा रहा है, तो आज के समय की जरूरत है ड्रिप इरिगेशन। इससे पानी भी बचाया जा सकता है, लेबर कॉस्ट कम होती है और बहुत ही अच्छी पैदावार निकलती है। मैंने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं एक और वीडियो क्यों बना रहा हूं भाइयों। ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो पुराने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जितने मैंने आपको दिखाए हैं उससे बिल्कुल अलग है। काम सेम हो रहा है पौधे की जड़ों में, जहाँ हमारी जो भी सब्जियां जो भी फसलें लगाएंगे सीधा उसकी जड़ों में पानी जाएगा। यहाँ पे पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस समय ये चल रहा है। तो ये अलग कैसे है भाइयों। एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन यूनिट, दूसरा होता है मेन और सब मेन लाइन, और तीसरी होती है ड्रिप लाइन एमीटर्स। अब भाइयों, आमतौर पे जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाता है उसमें जो मेन और सब मेन लाइन होती है वो पीवीसी पाइप की या क्लैंप वाले एचडीपी पाइप या कॉयल पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले बात करते हैं पीवीसी पाइप की। पीवीसी पाइप में क्या होता है, 20-20 फीट की पाइपें होती हैं। पहले हम खुदाई करवाते हैं खेत के एक किनारे पे, 2-2.5 फीट गहरी खुदाई करवाने के बाद पीवीसी पाइपों को सॉल्वेंट के साथ जोड़ा जाता है, जमीन के अंदर डाला जाता है, जीटीओ निकाले जाते हैं, फिर ड्रिप ऊपर लगाई जाती है और बाद में उस पाइप को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। पहला उसमें यह होता है दोस्तों कि पीवीसी पाइप थोड़ी महंगी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है। तीसरा, अगर हमारी ज़मीन थोड़ी पथरीली है, ऊंची नीची ज़मीन है, तो वहाँ पे खुदाई करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। खुदाई का अगर करवाने जाएंगे तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। पीवीसी पाइप को बाहर रखेंगे तो बारिश पड़ेगी, धूप पड़ेगी, उसकी वजह से जल्दी ही पीवीसी पाइप खराब हो जाएगी। अब दूसरी दोस्तों जो मेन और सब मेन लाइन होती है वो होती है एचडीपी की पाइप। बेशक ये पाइप पोर्टेबल होती है पर 20-20 फीट की लेंथ होती है। जो कॉयल पाइप होता है तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा। इसको अंडरग्राउंड नहीं करना पड़ता बट इसकी हैंडलिंग मुश्किल होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको मेन और सब मेन लाइन पाइप दिखाने जा रहा हूँ, ये पाइप दोस्तों फ्लेक्सिबल भी है बट साथ में फोल्डेबल भी है। इसको आराम से इकट्ठा किया जा सकता है, बाइक के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट किया जा सकता है। ये पाइप दोस्तों धूप में बिल्कुल खराब नहीं होती है, बारिश का इस पे कोई असर नहीं होता है। ये पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दोस्तों फोल्डेबल और फ्लेक्सिबल पाइप के साथ वीके फरबोतम द्वारा तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, आइए और समय नहीं लेता हुआ मैं इस पूरे यूनिट को आपको प्रैक्टिकली फिट करके दिखाता हूँ। इसमें आपको हर छोटे से छोटे पार्ट के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। हम लोग फिल्ट्रेशन यूनिट को भी फिट करेंगे, जो ये फ्लेक्सिबल फोल्डेबल पाइप की मैं बात कर रहा हूँ इसको भी लगाएंगे, और कनेक्टर्स कैसे लगाए जाते हैं इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि जब कभी हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। भाइयों, किसी भी ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम का जो हार्ट होता है वो होता है फिल्ट्रेशन यूनिट। कौन कौन से फिल्टर लगेंगे ये डिपेंड करता है कि पानी का सोर्स क्या है। अगर हम लोग तालाब से, नहर से पानी उठा रहे हैं या कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे अलग टाइप का फिल्टर लगेगा। अगर हम लोग किसी समर्शियल मोटर से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलाने वाले हैं तो वहाँ पे अलग फिल्टर्स लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस समय समर्शियल मोटर है, ये 5 HP की मोटर है। 5 HP मोटर के साथ मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसमें 8 बेसिक आइटम्स होती हैं, आप इसको नोट कर लेना। पहले हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, वेंचुरी, बाईपास वाल्व, हीटर असेंबली, ARB, प्रेशर मीटर और PRB, इन सभी आइटम्स को मिला के एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन यूनिट बनता है। अब मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रीन फिल्टर है भाइयों, ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, ये हीटर असेंबली है। हीटर असेंबली के बीच में ही थ्रोटल वाल्व भी आ जाता है। ये हीटर असेंबली इस तरीके से बनाई गई है कि इसके ऊपर पोर्ट बने हुए हैं अलग अलग। मैंने वेंचुरी लगानी है तो यहाँ पे पोर्ट बना है, ये है 1 इंची वेंचुरी के लिए। अगर मैंने बड़ी लगानी है 2 इंची की वेंचुरी तो यहाँ पे 2 इंची के पोर्ट बने हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे प्रेशर गेज लगाने के लिए पोर्ट बनाया गया है, यहाँ पे ARB के लिए पोर्ट बनाया गया है, यहाँ पे बाईपास वाल्व के लिए एक पोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे PRB के लिए एक पोर्ट बनाया गया है। यहाँ पे खैर हम लोग बाईपास वाल्व हमने सीधा ही दे दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थी। तो यहाँ पे मैंने एक टी डाली दोस्तों, टी डाल के ये एक तरफ का कनेक्शन मेरे फिल्ट्रेशन यूनिट ड्रिप इरिगेशन की तरफ चला गया और दूसरा जो साइड था आगे जो छोटा सा ये स्टोरेज टैंक बना हुआ है इसमें मैंने वाल्व दे दिया। जरूरत के हिसाब से जितना पानी ड्रिप में देना होगा वहां छोड़ सकते हैं और बाकी पानी को बाईपास कर सकते हैं। अगर आपकी सबमर्सिबल मोटर का पानी बिल्कुल साफ आ रहा है तो आप हाइड्रोसाइक्लोन को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन फिल्टर को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी पूरी फिटिंग कर रहे हैं हम लोग। पहले हाइड्रोसाइक्लोन आ गया, फिर ये हीटर असेंबली आ गई, अभी लास्ट में यहाँ पे स्क्रीन फिल्टर आ गया। भैया फिल्ट्रेशन यूनिट में यहाँ पे हम लोग अभी वेंचुरी लगा देंगे, ये हमारी ARB आ गई और यहाँ पे प्रेशर गेज फिट हो रही है। प्रेशर गेज हम लोग 2 लगाने वाले हैं। 2 लगाने का कारण क्या होता है, अब ये जो प्रेशर मीटर यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा है, दोनों ही प्रेशर मीटर में जब वेंचुरी चलानी है आधे kg से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तब वेंचुरी नीचे से दवाई को खींचना शुरू करेगी। दूसरा, जब आपने हाइड्रोसाइक्लोन फिट करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो ये नीचे कलेक्शन टैंक है
ये टैंक जमीन में खोद के अंडरग्राउंड ना करे, जमीन के बिल्कुल सरफेस पे चाहिए और यहाँ पे पहले फाउंडेशन को तैयार करें फिर रखें। कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने फैन फिल्टर, जहाँ आपने मीडिया फिल्टर का नाम नहीं लिया फिल्ट्रेशन यूनिट में, तो भाइयों वो लगता है जहाँ पे हम लोग तालाब से पानी उठाएंगे या कुएं से उठाएंगे या नहर से उठाएंगे, वहाँ पे फैन फिल्टर, जहाँ मीडिया फिल्टर लगता है। फिल्टर एक ही है, नाम दो दिए गए हैं, फैन फिल्टर या मीडिया फिल्टर। और जब हमने वो लगाना है तो वहां पे हम लोग हाइड्रोसाइक्लोन को छोड़ सकते हैं। तालाब, नहर या कुएं में फैन फिल्टर प्लस स्क्रीन फिल्टर लगाया जा सकता है। ये है वेंचुरी दोस्तों, खाद दवाई देने के लिए पौधों को डायरेक्ट यहीं से हम लोग जो भी हमने फर्टिलाइजर देने हैं डायरेक्ट दे सकते हैं। ये यहाँ पे इनलेट आ गया, आउटलेट आ गया। अब इनलेट पे हमने ये वेंचुरी को यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये जो आउटलेट है ऊपर से बेंड डाल के ऐसे 1 इंची पाइप को कनेक्ट करते हुए हमने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। अब दोस्तों जो पीवीसी पाइप का काम था वो यहाँ पे 4-5 फीट लगाने के बाद खत्म हो गया। यहाँ से शुरू होता है असली मैजिक, जहाँ पे कि वीके ड्रिप इरिगेशन ने बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी इजाद की है। अब यहाँ पे हम लोग एक ये कनेक्टर लगा रहे हैं और इसके आगे मेन लाइन में हम लोग ना तो पीवीसी पाइप लगाने वाले हैं और ना ही एचडीपी क्लम्प वाली पाइप लगाने वाले हैं। हम लोग लगाने जा रहे हैं दोस्तों ले फ्लैट होस फ्लेक्सिबल एंड फोल्डेबल पाइप, जो कि फ्लेक्सिबल भी है और जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है। ये पाइप एक रोल में आती है दोस्तों, छोटा सा रोल होता है, मेन और सब मेन लाइन को छोटे से रोल में हम लोग कहीं भी उठा के लेके आ जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये फिट हो गया, यहीं पे आगे हम उस पाइप को चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये फ्लेक्सिबल पाइप को हम लोग इस कनेक्टर के ऊपर चढ़ा देंगे और साथ में ये जो क्लैंप है इसके ऊपर क्लैंप को अच्छी तरह टाइट कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल भी लीकेज यहाँ से नहीं होगी। ये पोर्टेबल पाइप दोस्तों रोल में आती है, तो आराम से ऐसे हम लोग रोल को बिछा सकते हैं। अब दोस्तों इस फ्लेक्सिबल फोल्डेबल पाइप के जो जीटीओ होते हैं वो हैं ये। आम जो हम लोग पीवीसी पाइप पे लगाते हैं वो ये आप देखेंगे रबड़ है, ये टेक ऑफ है, ऐसे उसमें होल करते हैं पीवीसी पाइप में और फिर उसको लगाते हैं। बट ये जो फोल्डेबल पाइप है दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। ये कटर है दोस्तों, जिससे कि हम लोग यहाँ पे पाइप को काट लेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको डाल लेंगे और यहाँ पे ऐसे काट लेंगे। अब ये जो पार्ट है दोस्तों इस जीटीओ का, इसको हमें इसके अंदर डाल देना है। ये दोस्तों इस तरह से अंदर चला गया। उसके बाद इस वाले पार्ट को भाइयों टाइट कर देना है अच्छे से, तो इसमें किसी किस्म की कोई भी लीकेज नहीं होगी। ये हमारा कनेक्टर यहाँ पे लग गया ड्रिप लाइन के लिए। उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे यहाँ लेटरल पाइप का, उसके बाद इस कनेक्टर को भी टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे भाइयों मैं लगाऊंगा वाल्व। ये वाल्व क्या काम करता है कि जैसे मैंने किसी सिंगल लाइन को भी बंद करना है या ऑन करना है तो यहाँ से मैं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे हमने वाल्व लगा दिया और इसके आगे हम लोग ड्रिप लाइन को लगा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों लाइन से लाइन की जो दूरी है वो हम लोग रखेंगे 4 फीट। तो मैं यहाँ पे अगला पंच जो है यहाँ से 4 फीट की दूरी पे करूंगा। पहले पूरी पाइप में बराबर दूरी नाप के होल कर लें 4-4 फीट के ऊपर। अब भाइयों वीके पैकेबल की इस लपेटा पाइप में जो कि फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल है, उसमें ये सारे जीटीओ कनेक्टर फिट हो चुके हैं। हमने अलग अलग वाल्व भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग वीके पैकेबल की ड्रिप लाइन को बिछाएंगे। अब भाइयों जब भी आपने ड्रिप लाइन बिछानी है तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी है जो इस समय हम कर रहे हैं। जैसे बंडल को नीचे रख लिया और ऊपर से लाइन को खोल रहे हैं। आपने क्या करना है भाइयों, खेत में हम लोग कसी से काम भी करते हैं तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई लकड़ भी ले सकते हैं, सरिया भी आप ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपने डाल देना है बंडल के अंदर और इस तरह से बंडल को पकड़े। अब देखिए ना तो कोई वल पड़ेगा और लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी और काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। वो वहाँ देखिए वो लड़का भाग के तेजी से जा रहा है। अगर दूसरी तरह बंडल को खोलेंगे तो इतनी तेजी से काम नहीं हो पाएगा। भाइयों हमारी वीडियो पूरी डिटेल में होती है ताकि आपको छोटी से छोटी बात का पता रहे। अब जब आपने यहाँ पे ड्रिप लाइन को काटना है तो एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो ड्रिपर होते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रिपर लगा है, यहाँ पे ड्रिपर लगा है, तो आपने बीच में से काटना है। ऐसे काटे और बिल्कुल सीधा काटे। उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग चढ़ा देंगे। धूप निकली हुई है तेज तो ये आसानी से चढ़ जाता है। कई बार आप सर्दियों में काम करते हैं, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। इसी लपेटा पाइप के टुकड़े को 4 इंच काटें, पाइप को बेंड करें और इस काटे हुए टुकड़े को इसके ऊपर चढ़ा दें। तो ये बन गया एंड कैप। जब पूरी फिटिंग हो जाए उसके बाद जब पहली बार आप मोटर को चालू करेंगे तो पहले इस सब लाइन को फ्लश करें, पानी को निकलने दें, फिर एंड कैप लगाएं। उसके बाद ये जो ड्रिप लाइन है दोस्तों, इसमें से भी 1-2 मिनट पानी को चलने दें। जब पानी बिल्कुल साफ आपको नजर आए उसके बाद इसके ऊपर एंड कैप लगा के इसको बंद कर दें और फिर देखें पूरा सिस्टम कितने अच्छे से चलेगा। तो भाइयों ये है वीके फरबोतम का जादू। आप देखेंगे ये फ्लेक्सिबल पाइप, इसमें ये कनेक्टर लगे हैं, हर लाइन में बाल लगाए हैं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कितने शानदार तरीके से चल रहा है। अभी यहाँ पे जो पानी के घेरे बन रहे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे, थोड़ी ही देर में आपस में मिल जाएंगे, पूरे के पूरे बेड को गीला कर देंगे ये। अब भाइयों फ्लेक्सिबल पाइप में एक बड़ा डर क्या रहता है कि यार कहीं ये जीटीओ या जो कनेक्टर होता है लीक ना करे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि एक बूंद भी पानी की नीचे नहीं गिरेगी यहाँ पे। दोस्तों वो सामने फिल्ट्रेशन यूनिट के नीचे से ये फ्लेक्सिबल पाइप आ रही है वाइट कलर वाली,
और यहाँ पे देखेंगे आप ये बेंड डाल दिया पाइप में और आराम से पाइप घूम गई और पूरा पानी इसमें से आराम से जा रहा है बिना कोई हेड लॉस हुए। और ये खेत के किनारे के साथ साथ हमने इस पाइप को बिछा दिया। अब भाइयों यहाँ पे तो मैंने 4 फीट के ऊपर ड्रिप लगाई थी। अब ये पीवीसी पाइप तो है नहीं कि एक बार अंडरग्राउंड कर दी दोबारा पॉइंट निकालना मुश्किल है। ये पाइप तो यहीं पे लगी हुई है ऊपर ही। तो कल के अगर मान लीजिए मुझे ड्रिप लाइन को 2 फीट पे भी लगाना पड़ता है तो मैं यहाँ पे होल करूंगा, नया कनेक्टर लगाऊंगा और यहाँ पे भी लाइन डाल सकता हूँ। एक तो हमें मेन लाइन पीवीसी की नहीं डालनी पड़ी जिससे कि हमारा बहुत सारा खर्चा बच गया। दूसरा, ये वाली जो मेन लाइन हमने डाल दी है इसको आराम से कहीं भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। खेत में कहीं भी खुदाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके बड़े एडवांटेज है। अब भाइयों इसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को मैंने अपनी किसी दूसरी क्रॉप में किसी दूसरे खेत में अगर नेक्स्ट सीजन में लगाना है तो मैं पूरे के पूरे सिस्टम को उठाऊंगा और वहां जाके लगा लूंगा। भाइयों यहाँ पे ड्रिप लाइन का एंड हो रहा है 1 एकड़ के बाद। आमतौर पे कई ड्रिप लाइन्स में ये कमी होती है कि वो शुरू में तो पानी बहुत अच्छा देती हैं, जैसे जैसे लास्ट में आते हैं तो पानी कम हो जाता है। बट जो बीके वालों की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है दोस्तों, इसका एक फायदा ये भी है कि जो पहले ड्रिपर से पानी आ रहा है उतना ही पानी लास्ट वाले ड्रिपरों से भी आ रहा है। भाइयों वीके सर्वोत्तम का ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम IFI मार्क्ड है। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रॉपर इसकी स्टैंप्स लगी हुई हैं IFI, IF 13488, CML नंबर भी लिखा है, बैच नंबर भी लिखा हुआ है और ये पूरी डिटेल्स यहाँ दी गई है दोस्तों। भाइयों वीके सर्वोत्तम का ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 100 स्क्वायर मीटर से लेके 1 हेक्टेयर तक का कंप्लीट सेट आता है। ऊपर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि कितने कितने स्क्वायर मीटर की इनकी किट बनाई जाती है। इसमें कंप्लीट यूनिट आता है। इस पोर्टेबल ड्रिप इरिगेशन किट का ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे वीके सर्वोत्तम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।